हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन टिप्स फॉर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बेटा। क्योंकि देखो, ये एक बहुत प्यारा मौका है आपके पेपर को क्लियर करने का। क्योंकि बेटा बहुत ऐसे बच्चे जिनका ग्राफिक्स बैक है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका ग्राफिक्स जो है बेटा वो मर्सी में है। तो मैं आपको यहां पर ये बोलूंगा बेटा कि आपको शॉर्टकट नहीं मारना है। क्यों शॉर्टकट नहीं मारना है? देखो बेटा, बात समझना, आपका बैक कब लगेगा? जब आप मारोगे शॉर्टकट। ठीक है, और शॉर्टकट कब मारा जाता है? आप कभी कहीं लेट हो रहे हो तब आपको शॉर्टकट मारना पड़ता है, मतलब आपके पास टाइम की कमी है। लेकिन भाई साहब, इस बार ग्राफिक्स में टाइम की कोई भी कमी नहीं है। तो मैं सभी बच्चों को बोलूंगा बेटा कि शॉर्टकट आपको अवॉइड करना है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं आप उसको फॉलो करो, अभी आपके पास टाइम है और ग्राफिक्स को आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो। यहां पर मैं सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा कि भैया आप पास हो जाओगे, पास तो आप हो ही जाओगे, ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर दोगे ना तो हो सकते हैं आपके अच्छे ग्रेड आ जाए। ठीक है, इसलिए मर्सी वाले भैया एकदम घंटा से टेंशन नहीं लेना है। जिनका पेपर बैक है उनको भी टेंशन नहीं लेना है। अपने दिमाग को सबसे पहले आप क्लियर कर दो। अभी तक आपने बहुत सारा ग्राफिक्स पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने थोड़ा ग्राफिक्स पढ़ा होगा। मैं बस आपसे इतना बोलना चाहता हूं बेटा, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी जो आपके पास टाइम है उसे आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है भाई साहब, चलिए तो देखते हैं क्या है हमारा प्लान। देखो प्लान क्या है भाई साहब, यूज ऑफ एग्जाम गैप विथ प्रैक्टिस। क्योंकि यार देखो, ग्राफिक्स में क्या है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको कोई चीज आती है ना बेटा, तो भी आपको क्या करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को ड्राइंग आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम में वो जाते हैं ना, प्रैक्टिस कम रहती है, तो प्रेशर की वजह से वो ड्राइंग बना नहीं पाते। तो इस बार ये वाला गलत काम आपको नहीं करना है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। हो सकता है किसी बच्चे को स्केल अच्छे से आता हो, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना भाई साहब। अगर आपको स्केल अच्छे से आता है आप और प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि आपको स्केल अच्छे से आता है, डायरेक्टली जाके एग्जाम में बना दोगे, मैं गारंटी लेता हूं कहीं ना कहीं आप कोई गलती करोगे और एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि फिर हाथ वगैरह कांपने लगते हैं। ठीक है भैया, तो भले आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है। ठीक है, आपको एग्जाम के गैप का अच्छा इस्तेमाल करना है बेटा, और साथ ही साथ जो टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, आप कहीं पे पढ़ने बैठो, लाइट प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि अगर लाइट की कमी होगी ना बेटा, तो आप ज्यादा देर तक ग्राफिक्स नहीं बना पाओगे, ड्राइंग नहीं बना पाओगे। तो कोशिश करना दिन में आप कहीं बरांडा वगैरह में बैठो जहां पे लाइट अच्छी आती हो, वहां पर आप दिन भर बैठ के पढ़ सकते हो, आपकी आंखों में जोर भी नहीं पड़ेगा। या तो अगर आप किसी रूम में पढ़ते हो तो मैं बोलूंगा कि अभी आप एक दो एक्स्ट्रा बल्ब ले आओ, बढ़िया बेहतरीन, ठीक है, लगा लो लाइट प्रॉपर करके, और भैया आराम से पढ़ो। क्योंकि आपको गैप मिला उसका यूटिलाइज करो। गधा होगा वो बच्चा जो शॉर्टकट मारने के चक्कर में बैक लगा लेगा। भाई साहब, ग्राफिक्स में मैंने आपको क्या बोला कि भले ही आपको सब कुछ आता हो, आपको पूरा प्रोजेक्शन आता है, आपको पूरा स्केल आता है, सब कुछ आता है, आपको एग्जाम में बैठाया जाएगा, हो सकता है आपसे ना बने। भाई मैं खुद प्रैक्टिस में नहीं हूं, अगर मैं एग्जाम में बैठा ना मैं खुद घबराऊंगा, मुझसे भी कुछ ना कुछ गलती होगा। क्यों गलती होगा? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो बस अपने दिमाग में ये जो प्रैक्टिस शब्द है ना, इसको आप घुसा लो, और अगर आप इसको कर लोगे भाई, मैं गारंटी देता हूं कि मेरा बच्चा पास हो जाएगा। क्योंकि भाई इतने सालों में कम से कम ये तो जाना हो ना कि क्यों बच्चे बैक लगते हैं। मैथ्स में क्या हुआ था, बच्चे पढ़ कर गए, क्वेश्चन का आंसर ही नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं थे। ऐसा ऐसा बच्चा भाई नहीं करके आ पाया मैथ जो कर सकता था, लेकिन वो अपने ओवर कॉन्फिडेंट में चला गया। तो ये वाली इस बार ये वाली गलती नहीं करना है। ठीक है बेटा, चल तो अभी आपके पास एग्जाम गैप है, आज 30 तारीख है। आज आप शाम में 4 घंटे पढ़ने बैठो। ठीक, कल है आपका 31 तारीख, सुबह मॉर्निंग में आप 4 घंटे के लिए बैठो। ठीक, उसके बाद 2 घंटा आप इवनिंग में बैठो। ठीक, और 4 घंटा आप नाइट में बैठो। ठीक, उसके बाद आप यही रूटीन अपनाओ 1 तारीख को, और यही रूटीन आप अपनाओ 2 तारीख को। तो अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हो ना बेटा, तो मैं आपको जितनी चीजें बता रहा हूं ना,
क्योंकि मैं आपको कितना पढ़ने बोल रहा हूं 30, और ये मैं आपको 34 आवर पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, आज आप पढ़िए 4 घंटे, कल आप पढ़िए 10 घंटे, 1 तारीख को आप 10 घंटे पढ़िए और 2 तारीख को आप 10 घंटे पढ़िए। ठीक है बेटा, और जो आपका 3 तारीख है ना, 3 तारीख को आपको क्या करना है बेटा, अच्छे से रिवाइज करके जल्दी सो जाना है। ठीक है, जल्दी आप सो जाओगे, दिमाग फ्रेश रहेगा तो ड्राइंग वगैरह आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि ड्राइंग ऐसा चीज है ना बेटा, सोचना पड़ता है, थोड़ा आपका माइंड फ्रेश रहेगा तभी आप कर पाओगे। तो आपको क्या करना, 3 तारीख तक आराम से आप रिवीजन कर लेना। पूरा 3 आप किसके लिए रखो बेटा, पूरा 3 आप रिवीजन के लिए रखो। जल्दी सो जाओ, 11 नहीं 12 बजे तक सो जाओ, सुबह 7 बजे उठ जाओ, बढ़िया बेहतरीन, एक बार फिर से रिवीजन कर लो और आराम से ग्राफिक्स के पेपर को देने चल जाओ, आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट प्लीज आप अवॉइड करना बेटा, क्योंकि इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बच्चों का पेपर बैक होता। हो सकता है मुझे भी दिया जाए ना तो मैं भी कुछ ना कुछ गलती करूंगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में नहीं हूं। ठीक है, चलो आप बोलोगे सर ठीक है हम तो पढ़ लेंगे, हम अपना 100% दे देंगे। अब आप हमें यह बताओ कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। ठीक है, देखो बेटा, स्केल 3 टाइप का है, प्लेन, डायगोनल और वर्नियर। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का। बिल्कुल आपको स्केल नहीं छोड़ना है। कोनिक सेक्शन में जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ लो, क्योंकि वो इजी। कोनिक सेक्शन आपको सब कुछ पढ़ना है, चाहे वो साइक्लॉइड हो, चाहे वो एपीसाइक्लॉइड हो, चाहे वो आपका हाइपोसाइक्लॉइड हो। ठीक है, पैराबोला, हाइपरबोला, सब कुछ आप पढ़कर जाओ आराम से, क्योंकि कोनिक सेक्शन में क्या है बेटा कि अगर आप एक बार भी वीडियो देखते हो तो आपको चीजें समझ में आ जाती। ठीक है, बोलोगे यस सर, है ना। उसके अलावा पीवाईक्यू, अभी अगर कोई बच्चा थ्योरी अगर पहले पढ़ चुका है तो अच्छी बात है, और अगर अभी तक कोई बच्चा थ्योरी नहीं पढ़ा है तो उसे क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्योरी कर लेना आफ्टर कोविड। आफ्टर कोविड, ठीक है, जो भी थ्योरी आया उसको आप कर लो, लगभग कॉमन चीजें वही सब पूछता है यार, एडिटिंग वगैरह है, कमांड्स वगैरह वही सब पूछता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें कंपलसरी है कि आपको स्केल पूरा पढ़ना है, आपको कोनिक सेक्शन पूरा पढ़ना है और आपको पीवाईक्यू पूरा पढ़ना है। ठीक है, पीवाईक्यू में किसका, थ्योरी। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं बेटा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। ये पहला, ये तो कंपलसरी है, क्योंकि पॉइंट नहीं पढ़ोगे तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये कंपलसरी है कि पॉइंट आपको पढ़ना है। इसके अलावा बच क्या रहा है बेटा, स्केल, सॉलिड, सेक्शन, डेवलपमेंट और आपको ऑर्थोग्राफिक। यहां टोटल 7 चैप्टर बच रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये 7 चैप्टर में से 5 भी कर लेते हो ना, 5 कोई भी कर लो, मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं ऑर्थोग्राफिक छोड़ देता। ठीक, अगर मुझे लाइन दिक्कत देता तो मैं लाइन को छोड़ देता। ठीक है, तो हो सकता है किसी बच्चे को लाइन दिक्कत ना दे रहा हो, किसी बच्चे को प्लेन दिक्कत दे रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 7 आपके चैप्टर हैं, जिसमें आप कोई भी 5 पढ़ लोगे आपका काम बन जाएगा। अब ये कोई भी 5 ये आप डिसाइड करोगे, ये कोई भी 5 ये आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा 5 पढ़ना है, 2 आपको छोड़ना है, ये आप डिसाइड करो। अच्छे नंबरों से आप क्या हो जाओगे बेटा, पास हो जाओगे। ठीक है, और कोशिश ये करना है कि 2 के रात तक आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, जो कि बहुत आराम से होगा भाई। ईडी 20 घंटे का सिलेबस है, आपको 34 घंटे मिल रहे हैं, है ना। उसमें भी मैं आपको 2 चैप्टर छोड़ने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, जिसमें आप ऑर्थोग्राफिक छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इसका क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं आता। बच्चे क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन छोड़ देते हैं। अरे इजी है, अगर जो सॉलिड पढ़ लिया ना तो वो सेक्शन भी बना लेगा, वो डेवलपमेंट भी बना लेगा, वो आइसोमेट्रिक भी बना लेगा। तो ये सारे जो है ना बेटा, ऐसे आगे चले जाओगे तो इजी हो जाएगा। बच्चे क्या हो, पहले डर जाते हैं। भाई डरो मत, अगर अभी आप अगर कहीं पर ये चीजें टफ है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, प्रैक्टिस करते चले जाओगे, चीजें इजी होते चली जाएंगी। तो सोचो बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में टफ लगता है और बाद की वो छोड़ देते हैं। अरे बाद में तो इजी हो गया ना, बाद में तो वो खुद ही इजी हो गया। ठीक है, और कोई बच्चा जो कोर्स नहीं ले पाया हो, तो मैंने अभी क्या किया, फीस को 399 कर दिया है। तो आप अभी चाहो तो कोर्स लेकर भी पढ़ सकते हो, क्योंकि कंटेंट अपने पास है, समय अपने पास है, आप अच्छे से यूटिलाइज इसको कर सकते हो। ठीक है बेटा, चतुर्गपनी और अपनों का खूब ख्याल रखिए, डरना नहीं है। जो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है, जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है वही फंसेगा। जो बच्चा डर नहीं रहा, बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहा, वो आराम से निकलेगा। ओवर कॉन्फिडेंट वाले बच्चे ग्राफिक्स में फंस जाते हैं, तो प्लीज ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, क्योंकि गैप अच्छा खासा है। ठीक है, और जिसका पेपर मर्सी में, मैं उनको बोलूंगा कि फिलहाल आप ईडी पे ही फोकस करो। अगर बीच में अगर आपका एक आध पेपर है तो बस पेपर देकर आ जाओ, क्योंकि अगर एक पेपर 4th में फंस गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राफिक्स इस बार आपको निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।